तो इसको अनदेखा नहीं करना है। मिशन और विजन बड़ा है, आपकी पर्सनल यहाँ पे मंशाएं क्या है, ठीक है, उसके लिए आप रास्ता सही चुनिए, सही रास्ते पे चलिए। जिस तरह से ऑन पैसिव सही रास्ते पे चल रही है, 100% लीगल ये कंपनी है, और 100% लीगल तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स के साथ हम इन्वॉल्व हैं, दुनिया भर की पुलिस पुलिस जिनका काम है करप्शन को कंट्रोल करना, उनको हम होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब मतलब एक अज्ञानी, एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि ऑन पैसिव का पोटेंशियल क्या है। होना सब कुछ है, और वही होना है जो आपको मतलब समय से पहले दिखाने की कोशिश की जा रही है उसको। तो अब क्या होगा, आप उसी तरीके से उसको मतलब एक्सपेक्ट करेंगे, उसी तरीके से उसका इंतजार करेंगे। हमसे कहा गया 72 घंटे में केवाईसी हो जाएगी, हफ्ते भर में वो सारा काम निपट जाएगा, ठीक है, और 30 तारीख तक मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। अरे हर एक व्यक्ति को समस्या है, क्यों लोगों को बरगला रहे हैं, क्यों लोगों के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों उनके मन में एक झूठी उम्मीद आप जगा रहे हैं। देखिए, ये बिजनेस 100% सिक्योर्ड है, हमारा फ्यूचर 100% सिक्योर है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। हम अपने फाइनेंशियल पड़ाव के भी अभी फिनिश लाइन पर चल रहे हैं, उसमें भी किसी तरह का कोई संशय नहीं है। लेकिन हाउ मच टाइम दिस इज गोइंग टू टेक टू गेट सेटल्ड, ठीक है, नोबडी नोज। तो जब किसी को मालूम ही नहीं है तो हम संशय क्यों फैला रहे हैं। हम लोगों को ये कहें कि भैया अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, आप सीखिए, जानिए, जुड़िए इस चीजों से, इनका पोटेंशियल देखिए, ठीक है। और जल्दी हम बाजार में भी आने वाले, जब बाजार में आएंगे तो सबको दिखेंगे, हमें भी दिखेंगे और दुनिया को भी दिखेंगे। दिखना तो है ही, होना तो है ही। अब उसके होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो अड़चने आ रही हैं, या फिर हम उन प्रोसेस में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको मिसलीड किया जा रहा है। मिसलीड अगर नहीं करते, मैं बता रहा हूँ, इंडिया इंडिया से हमारे पास फाउंडर मेंबर कम से कम, मैं आई विश कम से कम 1 बिलियन तो होते यहाँ से कम से कम। 1 करोड़ आदमी तो कम से कम इंडिया से फाउंडिंग मेंबर होते, अगर ये सही दिशा से चल रहा होता। तो यहाँ पे दिशा ज्ञान सबका भटका हुआ था, उनमें हम भी शामिल है, ठीक है। हमें भी विजन मिशन और वो मतलब किस तरीके से बैक एंड पे एक्टिविटीज होती है, किस तरह से एक आईटी कंपनी स्टैंड करती है, क्या क्या उसके रास्ते में दिक्कतें आती हैं, और फिर जो भी दिक्कतें आई हैं उन्होंने उसके लिए हमने अपना सॉल्यूशन रेडी किया है। अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो फिर मिस्टर एश पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाएंगे। तो डिपेंडेंसी क्लॉज को हमने यहाँ पे खत्म किया है, डिपेंडेंसी रखनी ही नहीं है किसी के ऊपर। अगर हमारे को रिक्वायरमेंट है, अगर हमें 6 महीने और लगाने पड़ते हैं, हमें अपना सिस्टम डेवलप करना है, कोई बात नहीं, हम अपना सिस्टम लेके फिर हम आगे मूव करेंगे। तो ऑन पैसिव जो कंपनी है, ये बेसिकली कंपनी हुई सेल्स जनरेट करने के लिए ही है। ये चीज अपने मन में बिठा दीजिए, ये 100% प्योर बिजनेस है और सेल जनरेट करने के लिए ही बना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, यहाँ पे पूरी दुनिया जुड़ेगी। जो यहाँ पे जुड़ेंगे, हो सकता है उसको कनेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन उन्हें वहां पे ओ ट्रैकर की आवश्यकता हो। अब ओ ट्रैकर क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को लग रहा है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई पोटेंशियल नहीं है। अभी आपको डोमेन नेम नहीं मिली, वेबसाइट्स नहीं मिली हैं, जिस दिन मिलेंगे उस दिन जाके देखिएगा उसका पोटेंशियल। ओ ट्रैकर आपको बिजनेस के एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला है, आपको वो चीजें प्रोवाइड करने वाला है। मान लो आप दुनिया के 220 देशों तक ऑन पैसिव आपको पहुंचा रहे हैं। अब किस देश से आपके पास स्पेसिफिक डिमांड है, मान लो आप दुबई में जो है वहां पर रजाई बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं बिकेगी ना। तो उस तरह के एनालिसिस कहाँ पे किस तरीके की, मतलब ये तो एग्जांपल ऐसे ही हो गया, इनफैक्ट इसको ज्यादा रेलिवेंट एग्जांपल नहीं था, ठीक है। लेकिन ये उस तरह से हो गया कि हाँ, मतलब हम यहाँ से मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा हमारे को रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है, हमारे पास कहाँ ज्यादा बिजनेस है, जिस कंट्री की तरफ, जिस जगह से मतलब टोटल बिजनेस का एनालिसिस वो ट्रैकर हमें लेकर आने आके देने वाला है। वो चाहे फिर कस्टमर का हो, जेंडर्स का हो, उनका मतलब सब कुछ टोटल एआई से जितना कुछ आप करा सकते हो, जितनी कुछ आप जानकारी आपको चाहिए, वो सारा ओ ट्रैकर आपके बिजनेस के बारे में लेकर आने वाला है। और जब वो जानकारी आपके पास होगी तो आप आसानी से उस तरफ, उस सेक्टर में, उस जगह पे फोकस कर सकते हो जहां से आपको आपके कंज्यूमर जनरेट हो रहे हैं, आपको सेल्स जनरेट हो रही हैं। तो ये सारी चीजें ओ ट्रैकर ऑटोमेटिकली आप सभी के लिए ट्रैक करके लेके देने वाला है। और उसके अलावा इसके और बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारा आने वाले टाइम में ओ ट्रैकर निभाने वाला है। तो ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट्स ये डेवलप हो रहे हैं ना, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि इनमें से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आम आदमी की लाइफ में उनके यूटिलाइजेशन के लिए होंगे या मेरे आपके यूटिलाइजेशन के लिए होंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली
या ये हम यहाँ पे इस तरह का बाजार सेट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जब भी कोई एक बार भी आए, उसको फ्री के प्रोडक्ट्स चाहिए, वो फ्री के प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। उसको कोई पेड सर्विसेज यहाँ की अच्छी लगती है, पेड सर्विसेज को वो यूटिलाइज कर सकता है। और एक बार जब वो हमारे साथ यहाँ पे कोई भी सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करे, तो उसको घर की तरह महसूस होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसके साथ लूट घसीट कर रहे हैं, उसे जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी को यूजर फ्रेंडली यहां से बनाकर चल रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस तैयार करना हो तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है, बिल्कुल। और इसको और इतनी सारी फीचर्स होने के बावजूद भी इसको और सिंपल और बेस्ट कैसे रखा जा सकता है कि एक आम आदमी भी इसको यूटिलाइज कर सके, उस पर फोकस किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी तो दुनिया भर की है, ठीक है। सुना है चाइना ने एक मधुमक्खी डिजाइन कर दी है। तो बहुत कुछ यहाँ पर एआई की फील्ड में हो रहा है। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने ये बहुत सही कहा था, आज मुझे समझ में आ रहा है कि इंटरनेट और एआई जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। उसी की तरह एआई की तरह ही इंटरनेट भी है, और इसके मतलब दोनों तरह के यूटिलाइज होने वाले हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो हम अच्छाई की तरफ फोकस कर रहे हैं। अच्छाई की तरफ फोकस करने के साथ साथ हम फोकस कर रहे हैं आपकी आने वाली जनरेशन्स तक, आपकी आने वाली जनरेशन्स तक, आपकी पुश्तों तक चलने वाले बिजनेस की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। अभी तक क्या हुआ था, आप जिनके साथ भी जुड़े हो, उन्होंने अपने पुश्तों के लिए इंतजाम कर दिया है। अंबानी ने अपनी पुश्तों के लिए इंतजाम कर दिया है, 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया। आया कहां से वो? जो भी पैसा ये धनाढ़े लोग अभी यूटिलाइज करें, आया कहां से? कहाँ से वो जनरेट कर रहे हैं? हम ही आपसे जनरेट कर रहे हैं। तो पैसा तो यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, हम ही आप ही की जेबों से ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन उसका अब डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय मिस्टर ऐश हम सभी के लिए यहाँ पे एस्टेब्लिश करके करके दे रहे हैं, और इनफैक्ट पूरा 8.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए कि आइए यहाँ पर आने के बाद आप एक साफ सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था भी यहाँ पर देखेंगे। साफ सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर आप मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी देखने वाले हैं। इनोवेटिव मतलब पूरा का पूरा एक ऐसा ऑन पैसिव इकोसिस्टम को हम एक ऐसा इंटरनेट का परिवार का एक ऐसा अभिन्न अंग बना देने वाले कि उससे कोई अछूता नहीं रहेगा, और उससे जो जुड़ जाएगा उसकी सक्सेस निश्चित है। तो आज तक किसी ने नहीं सोचा, किसी महानुभाव ने नहीं सोचा कि एआई का इस तरीके से भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और उसको ऐसे भी दुनिया को मतलब वेल्थ एक्वायर करके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करके, ठीक है, वेल्थ एक्वायर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है भाई साहब। यहाँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी भी भूल जो है वो बहुत महंगी पड़ सकती है। हम आधा अधूरा सिस्टम दुनिया को नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जहां पे जिस स्टेज पे हमें नहीं मालूम है हमें किस स्टेज पे क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि हम कर ही पहली बार रहे हैं। हमें नहीं मालूम है कि हम जब ये सारा कुछ कर चुके होंगे उसके बाद हमें किस तरह का क्या कष्ट आने वाला है, ठीक है। हमें नहीं मालूम था हमारे फंड जिस तरह से रिजर्व कर दिए जाएंगे तो 6-6 महीने तक हमारी बिजनेस एक्टिविटी को हमें रोकना पड़ेगा, 6-6 महीने तक अपनी जेब से सब कुछ करना पड़ेगा हमें। बट इवन देन मिस्टर ऐशी इज डूइंग, तो दैट स्पीक्स कि वो देने के लिए आए हैं। वो रखने के लिए अगर चाहते हैं, अपने पास रखना ही चाहते, तो बिजनेस एक्टिविटी आराम से शुरू की जा सकती है। सीधा कहते हैं कि विड्रॉल सिस्टम अभी हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं भैया, हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर यहाँ से बेनिफिट चाहिए तो करते लोग। उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ मिस्टर ऐश ने कहा कोई बात नहीं, ओके हम नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक्सटेंड करके दे रहा हूँ आपको, आप यूज कीजिए ये सर्विसेज, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप यहाँ पे अपना डेली के वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, डेली का अपना अपने कम्युनिटी खड़ी कर ली है, आप एफिलिएट से बात कर रहे हैं, आप फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, आपका एक कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है। तो हमने लोगों को कनेक्ट करने के लिए ही इसको डेवलप किया, आप यूटिलाइज कीजिए, नो प्रॉब्लम। जब तक हम इस व्यवस्था को सुधार नहीं लेते, इसमें जो कुछ मतलब दाव पेच हमने लगाने हैं, जो चीजें सेट करनी है हमने, जो परमानेंट फिक्स करनी है हमने, ताकि हम जब चलें तो फ्लॉलेस चलें, ठीक है, तो हम वो एक्टिविटी बैक एंड पे कर लेते, तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज कीजिए। तो एक्सटेंशन का मतलब डजंट मीन एट ऑल, ये हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन हम कहते हैं ना, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब देखिए ना, 12 बजे हम यहाँ दिन पे आप सभी हम सभी यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है, तो इट मेक्स अ सेंस, कुछ मतलब निकल रहा होगा तब हम यहाँ पर जुड़े हैं ना, बिना सेंस के तो नहीं जुड़े हैं ना। तो वो सेंस हमने स्मेल करनी है, उस सेंस को हमने समझना है कि मतलब ऑन पैसिव का पोटेंशियल क्या है, वो किस तरीके से इसको हासिल करने जा रहा है, और ये क्या क्या कर लेगा जब हम, अरे पब्लिक तो हमने जाना ही आया ही सेल्स के लिए, हम ये बिजनेस ही सेल्स के लिए जनरेट हुआ है, लेकिन प्रोसेस